मीन राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं जून के महीने के बारे में कि जून का महीना आपके लिए किस हद तक अच्छा और किस हद तक बुरा रहेगा। इसी विषय पर चर्चा होगी हमारी। विभिन्न ग्रहों के बारे में जानेंगे, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो, देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो। सभी ग्रहों को समझने का आज के इस वीडियो में प्रयास करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। सूर्य इस समय में 15 जून तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में और 15 जून के बाद आपके कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में सूर्य यानी कि वृषभ राशि में सूर्य, क्या फल होगा? आपको ये साहसी बना देंगे, निर्भीक बना देंगे और आत्मविश्वास तो इतना कि किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं। जिस चीज पर में भरोसा मन हो जाएगा कि ये करना है तो उसको कर लेंगे, इतना आत्मविश्वास हो जाएगा। दूसरा, छोटे भाई बहनों पर आपका प्रभाव रहेगा और लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप होगी और रहेगी 15 जून तक। साहसिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं जिसे आम पब्लिक नहीं कर पाती है। प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं में उन्नति के योग हैं। लेखन, संचार या मीडिया के क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा खासा लाभ मिलने का योग मैं अनुभव कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। अशुभ फल की अगर बात करूं तो भाइयों से मतभेद की स्थिति कुछ दिखाई दे रही है या अलगाव की स्थिति हो सकती है और अपने आप में इतना ज्यादा सोचेंगे, अपने लोगों से इतना ज्यादा इन चीजों पर में डिस्कस होगा कि जिसके कारण से कुछ तनाव भी संभव है 15 जून तक। 15 जून के बाद जब सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो मां के स्वास्थ्य और सम्मान में वृद्धि का योग है। सरकारी संपत्ति, वाहन या जमीन से लाभ का योग है। शिक्षण या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता का योग है। मानसिक दृढ़ता या आत्मबल का योग है 15 जून के बाद का। भवन निर्माण या वास्तु कार्यों से भी बहुत अच्छा फायदा का योग, लाभ का योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। अशुभ फल की अगर बात करूं तो मां से मतभेद या उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्या आपके सामने जो है सो आ सकती है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। गृहस्थ सुख में कुछ बाधा, कुछ परेशानी भी देखने को मिल सकती है। मंगल छठे भाव में सिंह राशि में स्थित है जिसके कारण से शत्रुनाशक योग बन रहा है। दुश्मनों पर में विजय हासिल करेंगे, दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है सो मजबूत होती हुई मैं अनुभव कर रहा हूं। साहसिक कार्यों में आपके उन्नति का योग मैं देख पा रहा हूं। ऐसे लोग जो पुलिस में, सेना में या खेल के क्षेत्र में है तो उनको बड़ी सफलता का योग भी मैं देख पा रहा हूं। अगर किसी प्रकार के कर्ज में आप थे तो ये मंगल आपको इस महीने में उससे मुक्ति दिलवा सकता है और केस मुकदमा पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। अशुभ फल की बात करूं तो क्रोध या हिंसक प्रवृत्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। रक्त संबंधी विकार या चोट की भी कुछ संभावना जो है मैं देख पा रहा हूं। बुध की अगर बात करूं तो चतुर्थ भाव में बुध के कारण और मिथुन राशि में है तो उत्तम बुद्धिमता की प्राप्ति होगी। चतुर बने रहेंगे और विश्लेषणशील जो है आपका मन रहेगा। शिक्षा में सफलता की बात करूं तो इस समय में एजुकेशन सेक्टर से जितने भी विद्यार्थी हों अथवा गुरुजी हों अथवा किसी दूसरे पद के लोग हों,
शिक्षा के क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को बड़ी सफलता का योग मैं देख पा रहा हूं। ऐसे लोग जो लेखन में हैं, गणित में, कंप्यूटर में या अकाउंटिंग के क्षेत्र में हैं, उनकी इस समय में ये समझो कि क्षमता उभर करके सामने आएगी और उसमें वो बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। बिजनेस व्यवसाय में चतुराई से लाभ मिल सकता है। मां की ओर से बौद्धिक सहयोग मिलने के योग है। अशुभ फल की अगर बात की जाए तो अत्यधिक चिंतन या मानसिक अशांति के भी योग मैं देख पा रहा हूं। मां से विचारों में मतभेद की स्थिति भी देख पा रहा हूं। गुरु भी चतुर्थ भाव में ही है, मिथुन राशि में, तो क्या होगा? मिथुन राशि में गुरु का होना आपको धार्मिक और नैतिक शिक्षा को बहुत जागृत करेगा, बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। शिक्षकों, माता या धर्म से विशेष जुड़ाव जो है सो महसूस हो सकता है। संपत्ति या वाहन संबंधी भी आपको विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग हैं। अध्यापन या परामर्श में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। अशुभ फल की अगर बात करूं तो निर्णय में भ्रम या अति विश्वास के कारण कुछ नुकसान भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। देवी और सज्जनों, गृहस्थ जीवन में अस्थिरता या मानसिक असंतुलन की स्थिति भी मैं अनुभव कर रहा हूं। शुक्र की अगर बात करूं तो शुक्र द्वितीय भाव में मेष राशि में है, जिसके कारण से वाणी में आकर्षण आ जाएगी। भोजन और भौतिक सुखों में रुचि बढ़ेंगे। परिवार में स्त्री जाति से सहयोग बढ़ेगा। कला, सौंदर्य, फैशन, इन सब क्षेत्र से आपको विशेष लाभ का योग है। मृदुभाषी व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। अशुभ फल अगर कहूं, मृदुभाषी का आप समझ गए होंगे यार, यानी कि मीठा बोलने वाला। अशुभ फल की बात करूं तो परिवार में थोड़ा सा कलह या आर्थिक हानि के भी कुछ योग हैं, थोड़ा सावधान रहेंगे। और संयमित वाणी या विलासिता से कुछ संकट भी आपके सामने आ सकती है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। शनि मीन राशि में ही आपके प्रथम भाव में है, तो आइए शनि को समझते हैं। शनि आपको गंभीर, संयमी और परिश्रमी स्वभाव का व्यक्ति बना देगा। दीर्घकालिक सोच और धैर्य जो है दोनों प्राप्त होंगे। योग, साधना या आत्मचिंतन में रुचि भी देखने को मिलेगा। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान भी आपको प्राप्त होगा। कठोर परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्ति के विशेष योग मैं अनुभव कर रहा हूं। अशुभ फल अगर सुनना चाहेंगे, इच्छा है तो सुन ले। आत्म संशय रहेगा, अपने आप पर में शंका, अकेलापन महसूस करेंगे, तो इससे बच के रहें। डिप्रेशन, तनाव, इनसे बचने का प्रयास करें। शरीर में जड़ता या हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने आ सकती है, तो उससे सावधान रहें। राहु की बात करूं तो राहु कुंभ राशि में कुंडली के द्वादश भाव में है। शुभ फल की बात करूं तो गूढ़ विषयों में रुचि, तंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, इन सब में रुचि के योग है। विदेश यात्राओं से लाभ के योग है। त्याग, सेवा या संन्यास वृत्ति की प्राप्ति के योग है। आध्यात्मिक विकास के योग हैं। छुपे हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग है। अशुभ फल की बात करूं तो नींद की समस्या या मानसिक अस्थिरता की भी प्राप्ति के योग मैं देख पा रहा हूं। और प्रत्याशित खर्च की बात करूं तो इस समय में पैसों पर मैं आपको काबू करना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब के खर्चे के योग है।
अस्पताल, कारागार जैसी जगहों से आपका संपर्क हो सकता है। केतु, केतु कुंडली के छठे भाव में है, सिंह राशि में। देवी और सज्जनों, शुभ फल की अगर बात की जाए तो इस समय में अद्वितीय साहस आप पे रहेगा और दृश्य शत्रुओं से इस समय में टकराव होगा, जो लेकिन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और दृश्य शक्ति शत्रुओं से आपकी ये रक्षा ही करेगा। तपस्वी स्वभाव और मानसिक दृढ़ता इस समय में देखने को मिलेगी। आयुर्वेद, रहस्य या गूढ़ चिकित्सा में विशेष सफलता का योग मैं अनुभव कर रहा हूं। इतना ही नहीं, शत्रु, ऋण और रोग से भी छुटकारा के योग मीन राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। आध्यात्म में भी गहरी पकड़ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अशुभ फल की बात करूं तो अकारण भय या भ्रम की स्थिति देखने को मिल सकती है। आंतरिक बेचैनी या अत्यधिक अत्यधिक जो है सो आत्म विश्लेषण, आत्म केंद्रण, ये भी अच्छा नहीं है। तो देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार की स्थिति मीन राशि वालों के लिए जून के महीने में मैं देख पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या कभी मीन राशि वाले आपने ये अनुभव किया कि आपसे कमजोर लोग ज्यादा आगे निकलते जा रहे हैं? आपसे कम पढ़े लिखे, आपसे कम टैलेंटेड, आपसे कम परिश्रमी लोग आगे निकल रहे हैं, आप उसके मुकाबले पीछे हैं। अगर ऐसा अनुभव किया है तो आपने सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको उत्तर मिला होगा, भाग्य का साथ उसे मिल रहा है, हमें नहीं। आपको भी भाग्य का साथ कैसे मिले, इसके लिए जन्म कुंडली की जांच करवाना बहुत जरूरी है, अथवा भाग्य रत्न को धारण करना बहुत जरूरी है। या तो जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर ले, और नहीं तो सिर्फ भाग्य रत्न धारण कर ले। 5,000 रुपया लगेगा आपको, उस रत्न को धारण कर लेंगे, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, जीवन की 70 से 80% परेशानी दूर हो जाएगी। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।